जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि हमारे आरबीआई के द्वारा अमेरिकी डॉलर को और अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को रिजेक्ट करते हुए जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड के अंदर इंक्रीज करी गई थी। और ये अपने आप में एक सिग्नल था कि भारत भी डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव कर रहा है और हम भी डॉलर एसेट्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट और अपना इंटरेस्ट यहाँ पर कम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दिस इज नॉट द कंप्लीट स्टोरी, बिकॉज अभी जो दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं वो दिखाती हैं कि कैसे जो डी डॉलराइजेशन है वो बहुत ही बड़े लेवल पर चल रही है रशिया की तरफ से। वैसे तो हम लोग कई लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं कि रशिया जो है वो अपना जो व्यापार है वो दूसरी करेंसीज में शिफ्ट कर रहा है, डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम कर रहा है। लेकिन जस्ट आज से 2 दिन पहले रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था, उसमें उन्होंने नंबर्स के साथ प्रॉपरली यहाँ पे बताया कि रशिया का जो व्यापार इंडिया और रशिया का जो व्यापार चाइना के साथ है वहाँ पे 90 to 95% ऑफ जो बायलेटरल ट्रेड है अब वो केवल और केवल नेशनल करेंसीज के अंदर ही सेटल डाउन हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर दोस्तों जगह जगह पे कवर करी गई है। ऑब्वियसली रशिया की जो खुद की न्यूज़ एजेंसी है टास, वहाँ पर तो इसको कवर किया ही गया है। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिला है जो कि एटलीस्ट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैंने पिछले 10-12 साल में ऐसा बड़ा मूव आज तक नहीं देखा था। दोस्तों, चाइना के द्वारा अपनी जो युआन करेंसी के अंदर लेंडिंग है उसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि आज की डेट में चाइनीज़ युआन लेंडिंग ऑलमोस्ट $480 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। ये नंबर शायद उतना सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप इसकी यहाँ पे तुलना करेंगे तो अभी तक दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा लेंडिंग होती थी वो यूएस डॉलर में होती थी, नंबर 2 पे यूरो में होती थी, उसके बाद दोस्तों थोड़ी बहुत जापानीज येन में, और उसके बाद चाइना की करेंसी युआन में होती थी। लेकिन अभी इतना बड़ा जंप हमें देखने को मिला है कि येन को भी क्रॉस किया है, युआन को भी क्रॉस किया है, यूरो को भी क्रॉस किया है, और युआन दोस्तों अब दुनिया में सेकेंड नंबर पे वो करेंसी बन चुकी है जिसमें कि दुनिया भर में हमें लेंडिंग देखने को मिली है। एक स्टेटमेंट है जो कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के द्वारा यहाँ पे दिया गया। उन्होंने बताया कि सन 2022 के बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिला जिसकी वजह से जो अभी तक दुनिया भर में डॉलर और यूरो डिनोमिनेशन में जो लोन्स हुआ करते थे वो अब शिफ्ट हो रहे हैं, और अब जो लोन्स हैं वो रेमनिबी डिनोमिनेटेड क्रेडिट्स में बेसिकली ये वाले लोन्स यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँ तो जो कंट्रीज हैं जो कि अभी तक अपने लोन्स को या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा ही यूएस बॉन्ड्स के माध्यम से करती थी वो दोस्तों वहाँ पे कम हो रहा है, और जो कंट्रीज हैं वो अपने लोन्स को अब युआन में शिफ्ट करते हुए और बल्कि इवन अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को भी वो बेसिकली युआन बॉन्ड्स के अंदर यहाँ पर करना शुरू कर चुकी हैं। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट दोस्तों बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के द्वारा दिया गया है, और स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने इस चीज़ का भी यहाँ पे जिक्र किया कि ये जो सारी की सारी गतिविधियाँ हो रही हैं ये दर्शाती हैं कि ब्रिक्स जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, और उसमें भी जो चाइना की करेंसी युआन है वो ऑलरेडी सेंटर स्टेज को लेना शुरू कर चुकी है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं कि कैसे दोस्तों ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा एक बहुत ही मैसिव लेवल पे डी डॉलराइजेशन को ट्रिगर कर दिया गया है। रशिया ने यहाँ पे क्या किया है, उसमें इंडिया के क्या रोल थे जिसकी वजह से ये सब हो सका है, और चाइना जो ये चाइनीज युआन में लेंडिंग को ग्रो किया है इसमें भी हमें क्या क्या एग्जाम्पल्स देखने को मिले हैं वो भी आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द रशिया वाली खबर, वहां पे क्या देखने मिला है दोस्तों, रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 90 से 95% ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं दोनों कंट्रीज की
वो यानी कि रशिया चाइना की और रशिया भारत की 90 to 95% जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो केवल या तो रशियन रूबल में या चाइनीज़ युआन में या फिर इंडियन रुपी में हो रही है। इन्होंने इसके पीछे का रीज़न भी बताया। इन्होंने बताया कि हमारा कोई सच मन नहीं था ऐसा करने का, लेकिन चूंकि हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो कि पश्चिमी देशों ने, अमेरिकी डॉलर ने लगाए हुए थे, उसी वजह से हम लोग बेसिकली इस चीज़ की तरफ यहाँ पर शिफ्ट कर रहे थे। अगर मैं चाइना रशिया की बात करूँ तो वहाँ पर तो हम ऑलरेडी जानते हैं, आज से नहीं, जिस दिन से ये रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है उस दिन से ही चाइना रशिया के बीच का जो आपसी व्यापार है वो दोस्तों उनकी लोकल करेंसीज में होता है, एंड बल्कि उसमें तो व्यापार जो है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन अगर मैं भारत के लिए बात करूं तो उस केस में रशिया की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है, उन्होंने बताया कि आज से 2 साल पहले से ही इंडिया की कई सारी रिफाइनर्स जैसे कि रिलायंस एनर्जी हुआ, जैसे कि नायरा एनर्जी हुआ, वो ऑलरेडी रशियन ऑयल को परचेज करने के लिए चाइनीज़ युआन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अभी तक वो कभी कभी करते थे, कभी कभी इंडियन रुपी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी अक्टूबर 2025 में उन्होंने बताया कि कई सारे जो स्टेट रिफाइनर्स हैं अब वो युआन पेमेंट्स का अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हैं रशियन ऑयल की परचेज के लिए। बल्कि इसमें इन्होंने ये भी बताया कि इसके पीछे आरबीआई का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से लोकल करेंसीज के अंदर व्यापार आज की डेट में हो पा रहा है। इसको लेकर मैं आपको पूरा का पूरा सिस्टम भी बता दूं। आरबीआई ने दोस्तों जो सिस्टम यहाँ पे इजाद किया था वो सिस्टम बड़ा ही सिंपल था। मान लीजिए इंडिया में हमारा बैंक है एसबीआई बैंक, और इधर से इंडिया का व्यापारी है, इधर से रशिया का व्यापारी है। तो आरबीआई ने इतनी सिंपल सी बात कही, उन्होंने कहा कि मान लीजिए इंडिया के व्यापारी को कुछ यहाँ पर आइटम है जो कि रशिया से खरीदनी है, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए वो 100 रुपये की आइटम है तो वो 100 रुपये की आइटम एसबीआई को पे कर देगा और एसबीआई का जो बैंक है वो उस 100 रुपये को अपने पास जमा कर लेगा। कल को जब रशिया के उस व्यापारी ने इंडिया से कुछ परचेज करना है तो वो बेसिकली उसको परचेज कर लेगा, और ये वाला जो 100 रुपया है इसी के माध्यम से वो परचेज रशिया का व्यापारी कर पाएगा। यानी कि किसी भी और थर्ड करेंसी का इस्तेमाल होगा ही नहीं, और रशिया और इंडिया के बीच में जो व्यापार है वो बड़ी सिंपल तरीके से हो पाएगा। इस पूरी चीज़ को सिंपल भाषा में वोस्त्रो अकाउंट का नाम दिया गया था, और रशिया ने इस चीज़ को स्पेसिफाई भी किया कि जो आरबीआई के द्वारा बनाए गए वोस्त्रो अकाउंट्स थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे, जिसकी वजह से आज की डेट में हमारा जो व्यापार है वो इंडिया के साथ भी अच्छे खासे लेवल पर लोकल करेंसीज में हो रहा है। फिर भी अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो मैंने आपके लिए ये पूरी की पूरी फोटो को यहाँ पे लगा दिया है, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि व्यापार लोकल करेंसीज में कैसे होता है। खैर, एक और खबर जो कि सामने आई है चाइना की तरफ से, और मैं दोस्तों आपको बता दूं ये एक गेम चेंजिंग खबर है, मैंने इस तरह का शिफ्ट आज तक नहीं देखा है। फाइनेंशियल टाइम्स नामक अखबार ने इसको यहाँ पे कवर किया और बताया कि चाइनीज़ करेंसी रेमनिबी के अंदर जो लेंडिंग है वो 2022 के बाद आप ग्राफ को देखिए कैसे ये कितना ऊपर चली गई है, और पूरी दुनिया भर में जो ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस होता है उसमें चाइनीज़ करेंसी युआन का जो शेयर है ये 7.6% के आसपास पहुंच चुका है। ये यूरो को क्रॉस कर चुका है, और अब केवल डॉलर ही है जो कि इसके ऊपर बस बच गया है। और इसमें अगेन ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ये वाला जो 480 बिलियन डॉलर की लेंडिंग चाइनीज़ करेंसी चाइनीज़ युआन में देखने को मिली है, ये इसमें पिछले 5 सालों में ये बढ़ी तो है ही, लेकिन बहुत सारी जो एमर्जिंग मार्केट्स थी जो कि अभी तक डॉलर के अंदर अपना व्यापार करती थी या फिर डॉलर के माध्यम से बेसिकली लोन को उठाती थी, वो भी अब डॉलर को डिच करते हुए चाइनीज़ करेंसी युआन को भी यहाँ पे प्रेफरेंस दे रही हैं। इसका जो सबसे रीसेंट और सबसे लेटेस्ट उदाहरण जो देखने मिला है, एथियोपिया ने दोस्तों ऑलरेडी अपने डॉलर लोन्स को युआन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब कि अब जो लोन्स हैं वो डॉलर में नहीं पे करेंगे, युआन में पे करेंगे। तो आप लोग हिसाब लगा लीजिए कि डॉलर जो कि अभी तक पूरे दुनिया भर की रिजर्व करेंसी थी उसकी जगह धीरे धीरे चाइनीज करेंसी युआन ने लेनी शुरू कर दी है। अब दोस्तों ये सारे के सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं इसके मायने यूएस डॉलर के लिए क्या है?
देखिए, अगर मैं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की बात करूं तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट इमीडिएटली देखने को नहीं मिलने वाला स्ट्रक्चरली, बिकॉज अभी भी डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी है। ग्लोबल ट्रेड इनवॉइसिंग अभी भी डॉलर में होती है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स अभी भी डॉलर में होती हैं, लेकिन सिंबॉलिकली बहुत बड़ा झटका है ये डॉलर के लिए। और यहीं पर बात आती है मीडियम टर्म इम्पैक्ट की। धीरे धीरे जो डॉलर का वर्चस्व है वो यहाँ पे कम होना शुरू हो रहा है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे इन्वॉइसेस को लोकल करेंसीज में करेंगी, लोकल करेंसीज में करेंगी तो यूएस डॉलर की ट्रांजैक्शंस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। और यहीं पर बात आती है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की कि आगे चल करके जैसे दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड बना, वैसे ही मल्टीपोलर करेंसी ऑर्डर भी यहाँ पे स्थापित होगा, जिसमें कि दोस्तों अभी केवल डॉलर यहाँ पे माना जाता है रिजर्व करेंसी के नाम पे, लेकिन धीरे धीरे एक होगा यहाँ पे डॉलर जोन, एक होगा युआन जोन, और दूसरा या तीसरा होगा जहाँ पर लोकल करेंसीज के बीच में व्यापार बहुत लंबे, बहुत बड़े स्तर पर बढ़ जाएगा। और यहीं पर एक ऐसा स्टेज बन जाएगी जिसमें कि यूएस, जो कि आमतौर पे अपने डॉलर के इस्तेमाल के माध्यम से सैंक्शंस लगाता है, वो करना कम कर देगा, बिकॉज वो कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज दुनिया जो है वो और मल्टीपल करेंसीज के ऊपर शिफ्ट कर चुकी होगी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ये डेफिनेटली डॉलर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। आप अपनी राय मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।